मेरे मेरे कुछ पिछले वाले वीडियोस में कमेंट सेक्शन में भरे हुए थे कि लाइक भाई नया कॉलेज जाएंगे तो कुछ नया दिक्कत आ सकता है, क्योंकि हम लोग नया कॉलेज सबसे नीचे डाले हैं। भाई हर कोई नया कॉलेज सब बस जो भी फर्स्ट बेच होता है कॉलेज का, लाइक या 1-2 साल हुए हैं, तो उस कॉलेज में क्या क्या दिक्कत आ सकता है। भाई हमें उस कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं, उसमें तो कोई डॉक्टर भी होंगे या पता नहीं हमें पढ़ाएगा कौन, ऐसा ऐसा बोल के कमेंट्स वगैरह आए थे। तो आज इस वीडियो में हम उड़ीसा के जितने कॉलेज वगैरह हैं, तो सारे कॉलेज के रिगार्डिंग मेरे कुछ आइडियाज़ वगैरह हैं, तो तुम उस हिसाब से आराम से नए कॉलेज के भी कुछ फ़ायदे हैं और पुराने कॉलेज के भी कुछ फ़ायदे हैं। जो पुराने कॉलेज के फ़ायदे वो नए कॉलेज में नहीं, नए कॉलेज के कुछ ऐसे फ़ायदे जो पुराने कॉलेज में नहीं, ऐसे टाइप का बहुत कुछ होता है। तो लाइक उस रिगार्डिंग हम इस कॉलेज में बात करेंगे। लाइक कॉलेज में आने के बाद क्या क्या होता है कॉलेज में, तो अटेंडेंस को लेके तुम्हें तो आइडिया नहीं होगा कि पढ़ाई, अटेंडेंस, कोरिकुलर, स्पोर्ट्स, ये सब कैसे मैनेज वगैरह करना रहता है। सो इस वीडियो में हम एक ऑनेस्ट बात करेंगे। लाइक मैं सारे कॉलेज के बारे में एक से एक के बाद एक कॉलेज लाइक बात करेंगे, डिस्कस करेंगे लाइक सारे कॉलेज में कैसा कल्चर चलता है, तो उस रिगार्डिंग। तो पहले हम बात करेंगे कटक SCBC है, जो कि सब लोगों ने जो भी प्रेफरेंस भरे होंगे काउंसलिंग में, तो वो लोग पहले ही भरेंगे कटक हो जाए बोल के, SCB कटक हो जाए। वो सारे लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है। देखो भाई, अगर तुमने SCB कटक में जो अगर अगर तुम MBS करते हो तो लाइक कुछ बेनिफिट्स हैं। लाइक बहुत सारे, लाइक तुम्हें अच्छे एलुमनीस मिलेंगे, लाइक बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स तुम्हारे कॉलेज से पास आउट हैं। और लाइक तुम्हें अटेंडेंस वगैरह में लाइक 250, लाइक 250 स्टूडेंट्स होंगे तुम्हारे बैच में। तो लाइक इट विल बी लाइक, अगर तुम्हें उतना ज़्यादा ही, जितना ज़्यादा लोग तुम्हारे कॉलेज से पास आउट होंगे उतना ज़्यादा तुम्हें इम्पोर्टेंस भी, लाइक इम्पोर्टेंस मतलब क्या, लाइक ये मेरे कॉलेज से पढ़ रहा है तो मेरे कॉलेज से पढ़ा है, एलुमनी वगैरह होंगे तो लाइक एक अलग ही टाइप का वो देखते हैं कि मेरे कॉलेज से ये है बोल के। और जो होता है ना अटेंडेंस वगैरह को लेके, SB कटक में मेरे दोस्त भी पढ़ते हैं, तो लाइक उनमें उधर ना कटक में बहुत ज़्यादा ही लाइक स्ट्रिक्ट नहीं है, एकदम आराम से चिल लाइफ। लाइक तुम अगर सच बताऊँ तो 15-20 दिन 30 दिन अगर नहीं भी जाओगे क्लास वगैरह, तो प्रॉक्सी वगैरह ये सब इजीली हो सक जाता है, जस्ट बिकॉज उधर इतने सारे, देखो क्लास बराबर लगना चाहिए ना। तो अगर 250 लोग हैं, 250 में से 100 लोग भी गए और 150 लोग नहीं गए, तो उसके बाद भी ना क्लास थोड़ा भरा भरा लगेगा। कोई के क्लास में नेम वाइज कोई नहीं बुलाता, 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं, तो कोई तुम्हारे में प्रॉक्सी मार देगा। तो ऐसा ही चलता है कॉलेज लाइफ, प्रॉक्सी में क्लॉक, मतलब ऐसा ही होता है, मैं बोल रहा हूँ। तो उतना जो है कटक वगैरह में तुम्हें अटेंडेंस को लेकर ज़्यादा बाकी सारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा अटेंडेंस को लेकर स्ट्रिक्ट करेंगे। अगर इतना अटेंडेंस नहीं हुआ, तुम्हें एग्ज़ाम्स में नहीं देंगे, तुम एग्ज़ाम्स लिख नहीं पाओगे, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा ही परेशान भी करते हैं जब तुम्हें फाइनल्स एग्ज़ाम वगैरह देने का टाइम आता है। तो उसी हिसाब से देखोगे तो कटक बहुत चिल है। अटेंडेंस वगैरह तुम आराम से, तुम अपने थोड़ा बहुत लाइक तुम्हें अगर अच्छा लगता है स्पोर्ट्स खेलना वेलना या फिर डांस वगैरह करना, तो अच्छा स्कोप है। रिसर्च वगैरह में भी अच्छा स्कोप है उधर। लाइक उस हिसाब से कटक ठीक है। और लाइक उतना ज़्यादा मैंने तो कुछ रैगिंग वगैरह का भी कुछ ऐसे न्यूज़ में या किसी भी किधर भी सुना नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बोलूँगा कटक इज़ लाइक ओवरऑल यही है। और एकेडमिक्स वगैरह है, एकेडमिक्स देखो एकदम ढीला है, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं बट यू हैव एनफ टाइम। लाइक ऐसा नहीं कि तुम्हें क्लास आना ही है, ये करना है। लाइक इतना चिल कॉलेज है ना, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। लाइक तुम अगर चाहते हो तो बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, और तुम नहीं यार मुझे बस मज़े ही करने हैं, तो तुम मज़े भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद हम जाते हैं MKCG को लेकर। भाई MKCG हमेशा न्यूज़ में कुछ कुछ हर महीनों में आ जाता है अपने रैगिंग वगैरह को लेके। कोई एक किसी को मार दिया, कोई इसको पीट दिया, या इस साल फंक्शन होने वाला था और किसी कटक वाले के बस में ये कर दिए, क्या क्या न्यूज़ वगैरह आते रहते, तुम भी सुनते रहते होगे। तो उस हिसाब से देखो MKCG में भी चिल ही है, कटक टाइप का ही है। बट उधर का जो कल्चर वगैरह के लिए वो बहुत ज़्यादा ही लाइक इतना ज़्यादा रैगिंग कंप्लेंट्स वगैरह MKCG से गया है कि हर कोई MKCG सुनता है तो लाइक हमेशा नहीं रैगिंग, नहीं MKCG मतलब रैगिंग, ऐसा टाइप का ही आता है सबके माइंड में। इट्स नॉट ए राइट वर्ड टू यूज़ इन दिस वीडियो, बट स्टिल मैं बोलूँगा। लाइक मैं भी बहुत ऐसा ही सुनता था, तो मैं भी स्वयं किसी नाम सुनते ऐसे ही माइंड में आता था, हर किसी के माइंड में ऐसा था। और एकेडमिक्स वगैरह चिल, ऐसा कुछ देखो इतना ज़्यादा, उधर भी 250 ही है स्टूडेंट्स, तो लाइक उधर भी ईजी ही रहेगा। और ये सारे कॉलेज OUHS के अंडर में आते हैं। बस भीमसार एक ऐसा है मेडिकल कॉलेज, अभी हम बात करेंगे भीमसार का। भीमसार जो है ऑटोनोमस कॉलेज में आता है।
तो भीमसार ऑटोनोमस कॉलेज में आता है, तो उसका यूनिवर्सिटी भी अलग होता है, उसका एग्जाम शेड्यूल भी अलग होता है, सारा का सारा भीमसार के ऊपर डिपेंड करता है। तो लाइक भीमसार कॉलेज में मैं एक फ़ायदा बोलूँगा कि लाइक तुम्हारा यूनिवर्सिटी सेपरेट, उड़ीसा के जितने मेडिकल कॉलेज हैं सबसे अलग तुम्हारा एक ही कॉलेज होगा तुम्हारे यूनिवर्सिटी के अंदर। बाकी जितने सारे कॉलेज हैं सब OUHS, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के अंडर ही आ रहे हैं। बस भीमसार बुला है, बस नहीं आ रहा है। तो लाइक तुम्हारा यूनिवर्सिटी ये वो लेके थोड़ा बहुत अलग ही है, तो यू हैव टू उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, पहले से ही डिसाइड कर लो अगर भीमसार जाना है या नहीं बोल के। और भीमसार में भी लाइक तुम स्पोर्ट्स कल्चरल सारे को अच्छे से टाइम दे सकते हो। मेरे दोस्त भी हैं भीमसार वगैरह में, बोलते हैं लाइक आराम से अपना जो लोग लाइक पैशन कुछ लोग का होता है ना, डांस करना या फिर किसी को खेलना, बास्केटबॉल खेलना या क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो इजीली बहुत ज़्यादा इनफ टाइम मिलता है एंड ये इजीली मैनेज कर सकोगे। और उसके बाद सारे 2017-18 कॉलेज के लिए मैं एक कॉमन बात करूँगा। 2017-18 लाइक PRM, FM एंड BBM से जल सैलन मेरे कॉलेज, लाइक ये सबको मैं एक ही बारे में बात करूँगा। लाइक 2017-18 कॉलेज में लाइक 7-8 बैच पास आउट हो चुके हैं। लाइक उतना ज़्यादा भी पुराना नहीं है और उतना ज़्यादा भी नया नहीं है। तो लाइक कॉलेज जो है ना, इस टाइम में कॉलेज का डेवलप हो रहा है एंड इट्स लाइक 125 कुछ कॉलेज में है, कुछ कॉलेज में 100 है। तो लाइक इस कॉलेज में आओगे तो लाइक अटेंडेंस को लेके स्ट्रिक्ट तो है इधर भाई, बहुत ज़्यादा ही लाइक तुम्हें परेशान कर देंगे अगर तुम्हारा अटेंडेंस कम आया या मार्क्स कम आए, बहुत ज़्यादा सब चीज़ को स्ट्रिक्ट लेंगे। और लाइक ऐसा है कि कुछ बैचेस हैं तो लाइक बहुत ज़्यादा ही पुराने बैचेस नहीं है, लाइक 90s इतना ये वो नहीं है। तो लाइक तुम्हें हर किसी के साथ ऐसे भाईचारा टाइप का तुम रहोगे, इतना ज़्यादा भी टॉक्सिक कल्चर वगैरह तुम्हें मिलने को नहीं आएगा। लाइक तो 2017-18 कॉलेज में जितने कॉलेज बने थे लाइक बट इसमें क्या है कि तुम अगर बारीपदा का मेडिकल कॉलेज देखोगे तो वो मेन टाउन से बहुत दूर है, बट कोरापुट का मेडिकल कॉलेज जो है मेन टाउन के एकदम हार्ट ऑफ कोरापुट में रहता है। लाइक 1.5-2 किलोमीटर के अंदर तुम्हें रेलवे स्टेशन के ही तुम्हारा कॉलेज आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखोगे डिस्टेंस बलांगीर भी है, लाइक 4-5 किलोमीटर स्टेशन से तुम्हें आ जाएगा। लाइक बट तुम्हें डिस्टेंस, अगर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस वगैरह देखो, कैंपस मार्केट कैसा है, तो उस हिसाब से तुम इस कॉलेज को लेके, हाँ ये सारे कॉलेज में एकेडमिक्स स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा। ये एकेडमिक्स तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये देखो, और जितने सारे बैचेस नए आ रहे हैं 2023 बैच से, मेरा बैच सबसे फर्स्ट बैच था OUHS का, तो जितने सारे बैचेस आ रहे हैं तो OUHS बैच के अंडर ही आ रहे हैं। तो इस कॉलेज के हिसाब से ऐसा नहीं कि ये कॉलेज की अलग यूनिवर्सिटी, लाइक कोरापुट पहले ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी का था और ये कटक वगैरह उत्कल यूनिवर्सिटी, तो डिफरेंस आता था। बट अभी नहीं, सारे कॉलेज एक ही यूनिवर्सिटी है। तो लाइक बट ये भीमसार बस एक्सेप्शन है। बट उस हिसाब से अगर हम बात करें तो लाइक सारा कॉलेज में तो 2017-18 तुम चूज़ कर सकते हो। लाइक तुम्हारे सीनियर्स वगैरह होंगे ना, तो गाइड करने में थोड़ा ईजी का। और बाकी सब भानीपटना फर्स्ट बैच हमारा भी बेस्ट था उधर, या फिर फुलवाणी या फिर जाजपुर, ये सब बहुत नए नए कॉलेज हैं, बहुत ज़्यादा। उनमें इंटर्न बैच भी नहीं अभी तक निकले हैं। उन कॉलेज में एक भी बैच अभी तक डॉक्टर नहीं बना है, तो वो थोड़ा बहुत दिक्कत है। हमारे कॉलेज में तो 2-3-4 इंटर्न बैच भी पास आउट हो चुके हैं, बट उस कॉलेज में एक भी इंटर्न वाले भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ही कुछ भी सीखने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है थोड़ा बहुत। बट फर्स्ट बैच एक बैच अगर इंटर्न हो जाए ना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ईजी होता है, एक बैच से दूसरे बैच पास हो जाता है जब, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत आ सकता है। नया कॉलेज है, बहुत सारा कुछ, सारे कॉलेज में फर्स्ट ये थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। और अटेंडेंस वगैरह को लेके भी सारे कॉलेज में, नए नए कॉलेज में ना होता है ना, तो टीचर्स वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से तुम नए कॉलेज अगर चूज़ कर रहे हो तो भाई कुछ दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बहुत इंटर्नशिप वगैरह ड्यूटी वगैरह तुम करोगे, नाइट ड्यूटी, इतना आवर ड्यूटी लगातार बहुत ज़्यादा ही रहेगा, तो तुम्हें सीखने में, प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह में सीनियर्स होंगे थोड़े बहुत काम आएंगे जैसे करके भी। तो उस हिसाब से तुम अपना चूज़ करना भाई। ऑल द वेरी बेस्ट।